आचार्य जी कहते हैं जब भारत माता की जय बोलो तो भारत की माता के ऊपर भी गौर करो। लेकिन हम भारत माता की जय बोलते हैं लेकिन भारत की माताओं को नहीं देखते। यही माताएं हैं जो अपने बच्चियों को धीरे धीरे छूट देती हैं। घर के अंदर हाफ पैंट पहनने की छूट किसने दी मुझे बताओ? घर के अंदर बेटी को, जवान बेटी को घर के अंदर हाफ पैंट पहनने की छूट किसने दी? किसने? आप ही लोगों ने दी होगी। एक जमाना था जब घर के अंदर जब कोई नहीं रहता था तो बाहर के पहले ताले लगाए जाते थे, घर में ताला लगा दिया जाता था, उसके बाद महिलाएं गाउन पहन लेती थी। उसमें भी मर्यादा रहती थी किस बात की? कि अपने कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। अगर देवरानी जेठानी या ससुर के सामने जाना पड़ता था तो उसी गाउन के ऊपर एक साड़ी लपेट करके फिर बाहर निकलना पड़ता था। आज बिल्कुल लड़कों के स्टाइल वाला एक बिल्कुल खुला हुआ एक टी शर्ट हो जाता है और उसी में एक हाफ पैंट पहन लेते हैं और पूरे घर में घूमते रहो। ये छूट सोशल मीडिया ने दी है। सोशल मीडिया की छूट को आपने धीरे धीरे अपने घर के अंदर इंप्लीमेंट किया है। अब ये लगातार बढ़ रहा है। जब आचार्य जी ने प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना की तब आचार्य जी का स्पष्ट संदेश था कि भारतीय संस्कृति के सारे मानकों का प्रयोग प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में प्रवेश करने वाली हर बच्ची को सिखाना चाहिए। और वो सीख रही थी। वहां पर सलवार सूट की सुंदरतम व्यवस्था, इस तरीके का कुछ भी वेशभूषा आपको प्रतिभास्थली के अंदर नहीं मिलेगा। बेटियां वहां भी पढ़ती हैं। पढ़ने वाली बेटियों की आप नाइट सूट भी देखेंगे तो वो भी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके का है, पूरा है, जिसमें अगर बच्ची कभी बाहर भी निकल रही है तो उसको भी किसी भी तरीके से ऑड नहीं लगता। लेकिन आज आप देखिए, जब आप कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं और घुटने से ऊपर वाला कैफरी पहन करके जब बेटियां जाती हैं तो कई बार सभ्य समाज के शिक्षकों को भी अपनी आंख नीची कर लेनी पड़ती है। क्यों? बेटी बड़ी हो गई। जैसी बेटी थोड़ी सी बड़ी होने लगती है, बाला इत्थि जहैव पुरुषस्य बंददिते उपभोज्यते तरुणी इत्थि जह नरस्य। आचार्य कुंद भगवान ने कहा है, बालिका स्त्री बच्ची रहती है तो उसमें कोई बात नहीं रहती, लेकिन तरुणी इत्थि जय नरस्य मदांध, जब कोई बेटी बड़ी हो रही होती है तो अचानक घर के लोग ही मर्यादा बोलते, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब थोड़ा सा मर्यादा में रहा करो। आपने कभी अपने बच्चे को बोला कि नहीं बोला? बोला होगा। बच्ची बड़ी होती हैं, जो माता पिता होते हैं, और घर में अगर जवान बेटी होती है तो पिता के बड़े अजीब से अनुभव होते हैं। जब पहली बार बच्ची अपने आप को शारीरिक प्रक्रियाओं में असहज महसूस करती है और अपने पिता से कहती है कि मैं कुछ असहज महसूस कर रही हूं, तो पिता उठा करके मां के पास छोड़ता है, सुनो इसको संभालो। पिता समझता है, तब से पिता बहुत गंभीर हो जाता है कि अब बेटी हमारी असहज हो गई है, अब बेटी का हमारा अलग तरीके से विकास हो रहा है। उस विकसित वातावरण में दंपति भारत का आज भी बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छा सोचता है कि हमारी बेटी है, सुरक्षित रहे, सुरक्षित हाथों में रहे, व्यवस्थित तरीके से जीवन जिए, किसी भी तरीके का अभिशाप ना लगे। लेकिन पता नहीं क्या होता है, जब अपन यहां से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके मान लीजिए अपन गर्मी में कश्मीर चले जाएं, मनाली चले जाएं, वहां से आप देखिएगा वो उन सारे सब लोगों को देखिएगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो दुबई घूमने जाते हैं, उनके बस अलग बदल जाते हैं। बोले जैसा देश वैसा भेष महाराज। हाँ, तो वही भेष, जब वहां का भेष यहां दिखा दिया जाता है कभी किसी का, महाराज जी आपके भक्त हैं, देखिए विदेश में कैसे घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि क्या कहें भैया उनको। फिर बाद में पता चलता है सब घर में भंग पड़ी हुई है, हर घर में गड्ढ पड़ी हुई है। बाहर निकलेंगे तो बाहर के जैसे हो जाएंगे। लेकिन गुरुवर का एक संदेश है कि अपने घर के मानक आप खुद निश्चित करिए, अपने घर के तीर्थंकर बनिए, अपने घर के अंदर अपनी आदर्श संहिता खुद निश्चित करिए कि दूसरे के परिवार में आग लगे हमारी जवाबदारी नहीं है, हम अपने परिवार को आग से बचाएंगे, ये हमारी जवाबदारियां हैं। पिता बच्चे को डायरेक्टली नहीं टोक पाता है तो पत्नी से कह देता है, उसको कह देना ऐसा नहीं चलेगा। माँ धीरे से पिता की बात बच्ची तक पहुंचाती है, पापा नाराज हो रहे थे, ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी। तो पापा को कैसे पता? पापा ने हो सकता है तुम्हारी अलमारी खोल ली, क्या जरूरत थी पापा को अलमारी खोलने की। लेकिन
आप पापा से तेज नहीं बोल सकते। अगर जिनके घरों में पिता इस चीज को लेकर के अवेयरनेस है, जो पिता सोचता है, तब तो बच्चे का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और नहीं तो अच्छी शादी होने पर जो होता है वो तो होता ही है, उसका तो मैं व्याख्यान कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि वो मेरे ओवर रूल है। अब उस ओवर रूल में तो ओवर रूल होता है, लेकिन आचार्य जी के हाथ में आया हुआ एक कागज कहता है कि मानक भंग नहीं होना चाहिए। आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को मना रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष हो गया। आज मोहन जी भागवत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, यशस्वी गृह मंत्री अमित जी शाह हैं। 70 करोड़ हिंदू है, 70 करोड़ भारत के अंदर, 35 करोड़ महिलाएं हैं। हम बात कर रहे हैं शताब्दी वर्ष की, लेकिन हम सोशल मीडिया पर बैन नहीं लगा पा रहे हैं। हम कितने असहाय हो गए ना। हमारे घर की बेटियां जो तवायफ काम करती थी, वो काम आज हमारे घर की बेटियां करना चाह रही हैं। सभ्य घराने की लड़की एयर होस्टेस बनना चाहती है। अब एयर होस्टेस बनेगी तो वहां पे कैसे कपड़े पहने जाते हैं वो दुनिया जानती है। हमारे घर की लड़की जब फिल्मों में काम करने के लिए बाहर जाना चाहती है तो हमसे पूछती है, महाराज जी जाए कि नहीं जाए। हमने कहा आप विचार करिए, फिल्मों में जो होता है वो आपके साथ होगा ना। कभी तो सिगरेट का एक रूल दिखाया जाएगा, कभी तो संबंधों के वहां पर भी दृश्य दिखाए जाएंगे। उस समय आप करेंगे तो कैसा लगेगा? अरे महाराज ये तो कॉमन हो गया, कॉमन हो गया होगा, चलो मानता हूं। लेकिन शीर्ष पर बैठे हुए वो जो कद्दावर नेता है, मैं उन तक मेरी बात पहुंच जाए तो मेरा बड़ा कृपा होगी सोशल मीडिया की, कि शीर्ष पर बैठे हुए कद्दावर नेता मोहन जी भागवत, शीर्ष पर बैठे हुए कद्दावर नेता माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित जी शाह, हमारे यहाँ का सूचना और प्रसारण मंत्रालय, क्या ये भूल गया है कि 70 करोड़ हिंदुओं के बीच में जब इस तरीके की बात दिखाई जाती है तो उसका प्रभाव आपकी बच्चियों पर भी पड़ेगा? पूरा भूल गया है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष मनाने की। हेडगेवार जी अगर वापिस आ जाए ना तो आंख नीचे कर लेंगे। उनका मोटा कुर्ता, काली टोपी और खादी की शुद्ध धोती के साथ एक जूता जो है वो आपकी आदर्श संहिता को आज देखेगा तो थू करेगा आपके मुंह के ऊपर। हम मनाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।